कर्णावती पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी कर्णावती पहुंचे हैं, हादसे वाली जगह पहुंचे हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे। घटना स्थल पर पीएम मोदी पहुंचेंगे, हादसे वाली जगह भी पीएम मोदी जाएंगे। तो पीएम मोदी कर्णावती पहुंच चुके हैं। वे सबसे पहले घटना स्थल जाएंगे, इसके बाद अस्पताल जाकर पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। तो घटना स्थल पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। अस्पताल जाकर मृतकों के परिजनों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्णावती पहुंच चुके हैं, घटना स्थल पर पहुंचे हैं, वहां के पूरे हालातों का निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, जो तमाम जानकारी उनको बता रही हैं। और इसके बाद अस्पताल जाकर पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कर्णावती गुजरात की ये तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और घटना स्थल पर पहुंचे तमाम अधिकारी उनके साथ पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं, जो उन्हें पूरी घटनाक्रम वहां पर बताते हुए नजर आएंगे। तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन कल दोपहर टेक ऑफ के 2 मिनट बाद क्रैश हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर्स समेत 241 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कल वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित के परिवारों से जो है मुलाकात की थी और जो मृतकों के परिजन हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्णावती पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर भी प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे और तमाम जो जानकारी है, घटनाक्रम जो है वो पूरा प्रधानमंत्री को बताया जाएगा। इसके बाद वो पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिजनों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। कल देर रात ये पूरी जानकारी मिली है कि 265 जो शव हैं सिटी अस्पताल में पहुंच चुके हैं। इनमें 241 विमान सवारों के अलावा 4 MBBS के छात्र शामिल हैं और एक डॉक्टर की पत्नी भी शामिल है। बाकी शवों की पहचान अभी फिलहाल की जा रही है। आपको ये भी बता दें, जब विमान में आग लगी और आग लगते ही विमान 2.5 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जाकर टकराया है। इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा डॉक्टर्स घायल हो गए। तस्वीरें देखिए, बेहद भयावह ये तस्वीरें हैं। फ्लाइट नंबर 171 अहमदाबाद से ये फ्लाइट लंदन की ओर जा रही थी। इनमें 169 भारतीय यात्री सवार थे, 53 ब्रिटिश सवार थे, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। इनमें से 103 पुरुष शामिल हैं और 114 इनमें महिलाएं थी। 11 बच्ची और 2 नवजात थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। आप ये तस्वीर देखिए, ये बहुत दिल दहला देने वाली तस्वीर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शवों की पहचान के लिए 1000 से ज्यादा जो DNA टेस्ट है वो किए जाएंगे। गुजरात के पास इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट की कैपेसिटी है। तो लगातार तस्वीरें देखिए, हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा मंजर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक सेकंड में जो जिंदगी का सपना है वो खत्म हो चुका है। जो लोग अपने अपने सपने लेकर जा रहे थे, उनकी जिंदगी 1 मिनट में तबाह हो गई है। उनकी जिंदगी 1 मिनट में खत्म हो गई है। और ये तस्वीरें बेहद भयावह तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख चुके हैं। पूरे देश की आज आंख नम नजर आ रही है। एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर है। हादसे में बुरी तरह जो लोग घायल हैं, उनमें झुलसे हुए लोगों को अहमदाबाद के अलग अलग अस्पतालों में लाया गया है। उसके बाद उनका इलाज वहां पर किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि भारत के बड़े प्लेन हादसे जो हैं ये कब कब हुए हैं। और ये बड़े हादसे जहां पर 95 लोगों की मौत हुई है। स्थान मुंबई में 12 अक्टूबर को ये जो हादसा हुआ था। तमाम ग्राफिक्स के जरिए ये भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जो कल हादसा हुआ है अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही फ्लाइट और टेक ऑफ करने के तुरंत 2 मिनट बाद वो क्रैश हो जाती है। 242 यात्री उस प्लेन में सवार रहते हैं, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। एक बहुत बड़ा हादसा ये पूरे देश के लिए। और इसमें 169 जो यात्री हैं वो भारतीय सवार थे।
53 ब्रिटिश सवार थे, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत 230 जो यात्री हैं वो इस पूरे प्लेन में 230 यात्री सवार थे। इनमें से 103 पुरुष शामिल थे, 114 महिलाएं थीं, 11 बच्चे थे और 2 नवजात थे, बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। आप ग्राफिक्स के जरिए ये देख रहे हैं मौसम, रनवे की हालत और तकनीकी गड़बड़ी से ये हादसा हो सकता है। इनमें इन 2 चरणों में सबसे ज्यादा जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग क्यों खतरनाक होते हैं? कुल हादसे दुनिया भर में 109 जो कुल हादसे अभी तक के कुल हादसे 109 हादसे हो चुके हैं। टेक ऑफ के दौरान 37 हादसे अभी तक पूरी दुनिया में हो चुके हैं। 2023 के विमान हादसों की बात कर रहे हैं और 2023 के विमान हादसों के आखिरी लैंडिंग के दौरान सबसे ज्यादा 1029 दुर्घटनाएं हुई हैं। एक्सीडेंट रेट 1.87 प्रति मिलियन फ्लाइट्स का ये पूरा एक्सीडेंट रेट हम आपको बता रहे हैं। घातक हादसे की बात करें तो मौत वाले केवल एक घातक हादसा है, नेपाल ATR जिसमें 72 मौतें हुई हैं। पायलट की गलती जो है, अगर पायलट की गलती सबसे आम कारण जो बताया जाता है वो 53% पायलट की गलती बताया जाता है। 21% तकनीक की खराबी जो होती है वो वजह मानी जाती है। खराब मौसम भी कहीं ना कहीं 11% खराब मौसम के चलते भी कई बार जो है वो हादसे हो जाते हैं। रनवे से फिसलना एक ये भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है एक्सीडेंट का कि रनवे से फिसलन हो जाती है। टेक ऑफ में टेल स्ट्राइक या इंजन अगर फेल हो जाता है, देखिए कल जो घटना सामने आई कहीं ना कहीं तकनीक की खराबी और इंजन फेल होने की वजह से ये जो हादसा हुआ है। सिर्फ एक घातक हादसा नेपाल में हुआ। 2023 जो है क्यों खास रहा है? जेट विमानों में कोई जानलेवा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पिछले सालों के मुकाबले हादसों में सबसे ज्यादा जो है वो कमी आई है। पिछले साल की अगर हम बात करें 2023 को अब तक का सबसे सुरक्षित साल जो है वो माना गया है। 2023 में कोई भी प्लेन हादसे नहीं हुए हैं। अहमदाबाद में कल एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ है उसमें बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 242 यात्री यहां पर सवार थे। पहली बार किसी ड्रीम लाइनर की क्रैश की खबर है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्रीम लाइनर की क्रैश होने की खबर है। कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई ये साजिश का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि 242 यात्री का सवार होना और टेक ऑफ करने के सीधे तुरंत 2 मिनट बाद ही विमान का क्रैश हो जाना। और आतंकी पन्नों ने एयर इंडिया को उड़ाने की पहले देखिए धमकी भी दी थी। एयर इंडिया को उड़ाने के आतंकी पन्नों ने धमकी दी थी। इसके बाद जो है लगातार कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बन गया है। हालांकि गृह मंत्री ने कहा भी है कि इस पर जांच बैठाई जाएगी। ये जांच का बहुत बड़ा जांच का विषय है कि टेक ऑफ के तुरंत 2 मिनट बाद ही ये विमान जो है वो क्रैश हो जाता है। जांच का विषय है और इस पर लगातार जांच की जाएगी। 2 दिन से ये विमान जो है होल्ड में था। तीसरे दिन इसको इजाजत दी गई थी उड़ान भरने की। तीसरे दिन यहाँ पर इजाजत मिलती है और सबसे बड़ी बात है कि इजाजत ये किसने दी, इजाजत की जो जानकारी है, इजाजत क्यों दी गई। ये भी एक 600 फीट पर दोनों इंजन जो है बंद हो जाते हैं। क्या ये मुमकिन है? अगर आप 600 फीट पर पहुंचते हैं दोनों इंजन का बंद होना, क्या ये मुमकिन है? कहीं ना कहीं साजिश के तहत भी ये माना जा रहा है। हालांकि बहुत बड़ी ये जांच का विषय भी है। इस पर जांच बेहद जरूरी है और इस पर जांच भी जो है वो की जाएगी। लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं और इन चारों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा रहे कितना भयावह हादसा है ये। और गुजरात के पूर्व CM इस प्लेन में मौजूद थे। हालांकि उनकी भी मृत्यु हो गई है। और जो हॉस्टल में जो छात्र लंच कर रहे थे उस समय, उनको नहीं अंदाजा था। वो सिर्फ लंच करने के लिए उस मेस में पहुंचते हैं और प्लेन वहां पर गिर जाता है और कई छात्रों की वहां पर मौत हो जाती है। कई छात्र घायल हो जाते हैं और जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, मतलब बहुत भयावह तस्वीर है। मुझे लगता है कि उसको व्यक्त करना भी बहुत दुखद है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा ही रहे हैं कि कितना भयावह और कितना दर्दनाक ये हादसा है। अभी तक का ये सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है। 241 जो प्लेन में सवार थे, 242 जो प्लेन में सवार यात्री थे, उनमें से 241 यात्रियों की मौत हो जाना एक बहुत दुखद ये पूरे देश के लिए घटना है। उसके बाद जो अगर मौत का आंकड़ा हम इस पूरे हादसे में निकालते, अगर छात्रों की बात करें तो 4 MBBS के इसमें छात्र जो हैं वो शामिल हैं।
एक डॉक्टर की पत्नी भी इसमें शामिल है। बाकी शव जो हैं उनकी पहचान की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा है कि डीएनए टेस्ट जो है शवों की पहचान के लिए 1000 से ज्यादा जो है वो डीएनए टेस्ट यहां पर कराए जाएंगे और पहचान कराने के बाद उनके परिजनों को वो शव सौंप दिए जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं और तमाम जो घटनास्थल है, घटना का जो क्रम है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, उनको बताया जाएगा। और गुजरात के पास इतनी बड़ी संख्या में जो टेस्ट की कैपेसिटी है वो भी है। हादसे की बात करें तो हादसे में 265 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जो लोग अपनी जिंदगी का सपना लेकर वहां पर पहुंच रहे थे, जो लोग लंदन की ओर जा रहे थे, हर किसी की आंखों में एक बड़ा सपना था। एक बांसवाड़ा का पूरा परिवार अपने बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे। पत्नी ने रिजाइन इंडिया में दिया था और लंदन की ओर एक परिवार के साथ एक सपना देख रहे थे, लेकिन वो परिवार ही पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के पास लंदन पहुंच रही थी, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई, उसकी भी मृत्यु हो गई। 2 बच्चियां जो अपनी नानी का जन्मदिन मनाने के लिए बड़ोदरा आई हुई थी और वो वापस लंदन की ओर जा रही थी, लेकिन नहीं पहुंच पाई। इस पूरे विमान हादसा एक बहुत बड़ा हादसा है और बहुत दुखद है। कहीं ना कहीं एक जांच का विषय भी पूरी तरीके से माना जा रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। 600 मीटर के बाद इस तरीके से ये पूरा हादसा की 2 मिनट अगर हम टेक ऑफ करते हैं उसके 2 मिनट बाद ही इस तरीके की घटना हो जाना और 241 यात्रियों की मौत हो जाना एक बहुत बड़ा हादसा है। कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है, साजिश का हिस्सा तो नहीं है। हालांकि एक जांच का विषय भी है, बहुत बड़ी जांच इस पर बैठानी चाहिए और एक जांच भी इस पर की जाएगी जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी कर्णावती पहुंचे हैं। घटनास्थल पर भी पीएम मोदी पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शवों की पहचान के लिए 1000 से ज्यादा डीएनए टेस्ट यहां पर किए जाएंगे। गुजरात के पास इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट की कैपेसिटी है। नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, जहां एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी उन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां एयर इंडिया के जो अधिकारी हैं उनके साथ साथ केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, उन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पीएम मोदी का जो काफिला है वो घटनास्थल पर पहुंच गया है और घटनास्थल पर पूरी जानकारी लेने के बाद पीएम मोदी घायलों और पीड़ितों के परिजनों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और पूर्व सीएम विजय रूपाणी की पत्नी से भी मिल सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी का जो काफिला है वो घटनास्थल पर पहुंच चुका है और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी को एयर इंडिया के जो अधिकारी हैं वो पूरी इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए नजर आएंगे और एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी भी उन्हें पूरी घटना के बारे में पूरी जानकारी जो है वो देते हुए नजर आएंगे।
तो आप सीधी ये जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं, जहां पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। जो मृतकों के परिजन हैं उनसे भी पीएम मोदी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। सीधी लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी अब हॉस्पिटल, उनका जो काफिला है वो हॉस्पिटल की ओर पहुंच चुका है, जहां पर पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे और मृतकों के परिजनों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी खबर पर और अधिक अपडेट हम ले लेते हैं। हमारे साथ गुजरात के ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर जुड़ चुके हैं। उत्कल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। पहले घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों के साथ पूरी जानकारी ली और अब वहां पर पहुंच रहे हैं। घटनास्थल पर भी पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे और जो मृतकों के परिजन है उनसे भी मुलाकात की जाएगी। क्या अपडेट आ रहा है उत्कल? देखिए, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल बनी है, जहां से एयर इंडिया का जो प्लेन है जो क्रैश हो गया और सिविल हॉस्पिटल में जो इंटर्न डॉक्टर की जो हॉस्टल है वहां जो क्रैश हो गया, वहां 250 से ज्यादा लोगों के दुखद मृत्यु की खबर कल आई। इसके बाद पूरा देश शोक में डूब गया। अब ऐसी घटना गुजरात में घटी है और देश में होने वाली सबसे बड़ी घटनाओं में उसका शामिल होना प्रधानमंत्री के लिए भी ये होता है कि भाई गुजरात में घटना बनी है और उनका गृह राज्य है और देश में सबसे बड़ी घटनाओं में ये शुमार होने वाली घटना है, तो स्वाभाविक है कि उनका आना स्वाभाविक है। तो आज वो पहुंचे हैं और इस घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी का भी देहावसान हो गया है, तो ये भी बनता है कि उनका आना स्वाभाविक है। तो वो पहुंचे हैं, शोक संतप्त परिवारों से मिलेंगे। एक व्यक्ति जो इस दुर्घटना में चमत्कारिक रूप से जो जीवित बचा है उनसे भी वो मिलेंगे और विजय भाई रूपाणी के भी बिल्कुल। उत्कल, प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन से अधिकारी अभी मौजूद हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री, सारे प्रशासन के अधिकारी, सारे वरिष्ठ नेता भी उनके साथ हैं। अभी तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साथ में हैं। ये भी जानकारी मिल रही है उत्कल की जो पूर्व सीएम की मृत्यु हुई है उसके बाद उनकी पत्नी भी वहां पर पहुंच चुकी है। आज जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय भाई रूपाणी, वो लंदन जा रहे थे उनके परिवार से मिलने के लिए। तो अब स्वाभाविक है कि उनका परिवार जो लंदन में था उनको तो आना ही था, तो वो कल ही रवाना हो गए थे और अब पहुंचे हैं और बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करेंगे। 1000 से ज्यादा जो डीएनए टेस्ट है वो भी किए जाएगी और डीएनए टेस्ट कराने के बाद शवों की पहचान की जाएगी। इसको लेकर क्या अपडेट है? ये डीएनए टेस्ट कब तक किए जाएंगे? क्या इस पर जो है वो जांच चल रही है और कब तक डीएनए टेस्ट किए जाएंगे? अपडेट उत्कल। देखिए, उनमें समय भी लगता है, लेकिन अब ये अपडेट ये भी आ रही है कि कई लोगों के शव नहीं मिले हैं, मतलब कोई जीवित नहीं बचा है, लेकिन जो प्लेन में सवार थे उनकी संख्या के अनुपात में जो शव मिलने चाहिए वो अभी नहीं मिले हैं। तो मलबा हटाने का भी काम चल रहा है। एक ही व्यक्ति मात्र जीवित बचा है और बाकी के सब जो लोग हैं वो मृत घोषित किए गए हैं। तो उसके अनुपात में जो शव मिलने चाहिए वो भी नहीं मिले हैं। तो मलबा हटाने का भी काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि वो पूरा जो बिल्डिंग है वो एकदम खंडर बन गया है। तो मलबा हटाने का भी काम चल रहा है, साथ साथ डीएनए की प्रक्रिया भी होगी, क्योंकि शव इतने क्षत विक्षिप्त हालत में मिले हैं कि किसी का भी पहचान करना। एक अपडेट आ रहा है कि जो डीएनए की हम बात कर रहे हैं, डीएनए की सैंपलिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है। हाँ, वो तो हो चुकी है, लेकिन उसमें समय लगता है, उसमें भी समय लगता है। ये प्रोसेस इतनी है नहीं कि ब्लड टेस्ट की तरह की हो गया और तुरंत उसका पता चल जाए कि ये कौन सा ग्रुप है। इसमें भी समय लगता है। तो वो ये एक तो सब भी ढूंढने का प्रयास चल रहा है और साथ साथ डीएनए की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बिल्कुल उत्कल, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा पूरे देश के लिए और एक जांच का विषय भी कहीं ना कहीं इसको हम मान सकते हैं। जांच भी इस पर करनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा हादसा, 242 यात्री उसमें सवार होते हैं, 241 की वहां पर मौत हो जाती है और टेक ऑफ करने के ठीक 2 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो जाते, क्योंकि उसके कुछ समय पहले एयर इंडिया की फ्लाइट को हमले की धमकी भी दी गई थी। कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है, इस पर जांच की जानी चाहिए। उत्कल, कल ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह
आए थे, उन्होंने भी कहा है कि सारी एजेंसियां उसकी तहकीकात करेंगी और एयरलाइंस के साथ साथ सभी एजेंसियां, एयर जो डिपार्टमेंट है उसके साथ साथ सारी एजेंसियां उसके इन्वेस्टिगेशन में लगेंगी और तह तक जाएगी कि ये घटना कैसे हुई। स्वाभाविक है कि सबके मन में ये प्रश्न आता है कि ऐसा ड्रीमलाइनर जो सिक्योर माना जाता है उड़ान के लिए, वो एकदम 2 इंजन उसके बंद हो जाए और एकदम तुरंत 2 मिनट में ही कहीं बिल्डिंग में जाकर वो गिर जाए, तो स्वाभाविक है सबके मन में संदेह आना स्वाभाविक है, क्योंकि बार बार एयरलाइंस को धमकी मिल रही थी। पिछले महीने में हमने देखा कि कई एयरलाइंस को एक साथ धमकियां गई थी। गुजरात में 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट उड़ाने की धमकी आई थी और खालिस्तान की ओर से, पाकिस्तान की ओर से, मुस्लिम आतंकवादियों की ओर से भी धमकियां बार बार मिल रही थी। तो स्वाभाविक है सबके मन में प्रश्न आता है और एक बात, एक संदेह भी है कि भाई ऐसे कैसे किसी ने ये वीडियो बना दिया जो बिल्कुल जो उड़ रही है और एकदम क्रैश होने की अवस्था में ही उसका वीडियो कोई बना ले और वायरल करे, ये कैसे हो सकता है। तो ये सारी बातें जो सबके मन में संदेह के रूप में आई थी। बिल्कुल उत्कल, और जो हादसे में कई लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं, झुलसे हुए हैं अलग अलग अस्पतालों में, हालांकि उनका इलाज अभी चल रहा है, क्या हालात उनके अभी बने हुए, उनके परिजनों का क्या हाल है? ये सभी जो है, क्योंकि ये तो सिविल हॉस्पिटल है, गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल है, जैसे दिल्ली में एम्स है उसी तर्ज पर ये सिविल हॉस्पिटल गुजरात का सबसे बड़ा है, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, तो उसी कैंपस में ये गिर गया, प्लेन क्रैश हो गया। तो वही सिविल हॉस्पिटल का प्रीमाइसिस है, सब वहाँ उनका सबका इलाज चल रहा है और जीवित तो एक ही व्यक्ति बचा है जी। लेकिन जो इंटर्न हॉस्पिटल वहाँ पर ये इंटर्न डॉक्टर की जो हॉस्टल है, वहाँ जो ये प्लेन गिरा और वहाँ जो इंटर्न डॉक्टर थे जो झुलसे हैं, हताहत हुए हैं या उनका इलाज चल रहा है, वो सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है और 50 से ज्यादा लोगों की वहाँ स्थिति गंभीर है, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए बिल्कुल, कल तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और वो पीड़ितों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी भयावह ये तस्वीरें। हालांकि गुजरात के सीएम उनके साथ मौजूद है, तमाम अधिकारी पीएम के साथ मौजूद रहे, जहां पर उन्हें ये पूरी जानकारी जो है वो दी गई आखिरकार कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन सबके मन में, मुझे लग रहा है पूरे देश के मन में ये सवाल उमड़ रहा है कि इतना बड़ा हादसा आखिरकार कैसे हो जाता है। आप 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर ही कहीं ना कहीं जांच का विषय बताई जा रही कि आखिरकार ये वीडियो जो है वो किसने बनाया। इतने पास से इसका वीडियो, विमान क्रैश का वीडियो जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो वीडियो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है कि आखिरकार ये वीडियो किसने बनाया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, विमान क्रैश होने के बाद वो एक हिस्सा, वो एक मंजर जो पूरे देश को दहला देता है। 2 मिनट में 241 जिंदगियां खत्म हो जाती है उस जो प्लेन में सवार थे। और तीसरी तस्वीर, लोगों के शवों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, जो लोग घायल हुए हैं, हॉस्टल के जो छात्र हैं जो घायल हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये 5 तस्वीर दिल दहला देने वाली तस्वीर है। एम्बुलेंस चौथी तस्वीर में मौजूद है, वहां पर एम्बुलेंस के जरिए उन लोगों को लेकर जाया जा रहा है जो लोग घायल हैं अस्पताल में इलाज के लिए। और 5वीं तस्वीर अस्पताल की है, जहां पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है, परिवारजन, मीडिया वाले वहां पर मौजूद है और परिवारजनों का बेहद बुरा हाल है। और आप और हम बहुत अच्छे से इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। 5 तस्वीरें बेहद भयावह तस्वीरें हैं पूरे देश के लिए, और पूरे देश के लोगों की आंखें नम नज़र आ रही हैं। और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीरें जब विमान क्रैश होता है, टेक ऑफ करता है उड़ान भरने के लिए लंदन की ओर, लेकिन उड़ान भरने से ठीक 2 मिनट बाद वो क्रैश हो जाता है और 241 जिंदगियां सिर्फ मात्र 2 मिनट में तबाह हो जाती है। दूसरी तस्वीर वो तस्वीर है जब विमान क्रैश होने के बाद किस तरीके से शव पूरे झुलसे हुए सड़कों पर पड़े रहते हैं। उसके बाद ये तस्वीर है उन शवों की, हालांकि कुछ शव तो ऐसे हैं कि जिनकी पहचान भी नहीं की जा रही है और डीएनए टेस्ट उनके कराए जाएंगे। डीएनए की जो सैंपलिंग है वो शुरू हो चुकी है और डीएनए टेस्ट कराने के बाद उन शवों की पहचान की जाएगी और उन शवों की पहचान करने के बाद
बाद उनके परिवारजनों को ये शव सौंपे जाएंगे। तीसरी तस्वीर एम्बुलेंस के जरिए जो लोग घायल हुए हैं, हॉस्टल के जो छात्र हैं जो घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। चौथी तस्वीर में आप देखेंगे एम्बुलेंस के